ॐ श्रीं गौं गोरक्षनाथाय विद्महे शून्यपुत्राय धीमहि तन्नो गोरक्षनिरञ्जनः प्रचोदयात्। वैश्विक सिद्ध साधना के माध्यम से मैं मिलिंद देव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। श्री सिद्ध शिव गोरक्षनाथ जी द्वारा जो भी विचार मेरे पास आए हैं, उन्होंने मुझे दिए हैं, वो आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। ये विचार इतने गहरे हैं कि वो तो जैसे वन लाइनर्स होती हैं वैसे वो बताते हैं विचार, लेकिन उसको अगर हम लोग गहराई से देखें उसमें क्या क्या है तो जीवन समृद्ध होने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी बातें वो बताते रहते हैं। बहुत बार नाथ जी मुझे सीख देने के लिए ये सारी बातें बताते हैं। अगर वही सीख आप तक पहुँचे तो मुझे बड़ा आनंद होगा। नवनाथ हमें सबको पता है, हम सबको शिव जी का ही स्वयंभू रूप कहते हैं नवनाथ में गोरक्षनाथ जी को। इस जगत में साधना देने के लिए उन्होंने स्वयं जो रूप लिया उसे ही नवनाथ में से गोरक्षनाथ कहते हैं। तो गोरक्षनाथ जब कोई ज्ञान देते हैं तो वो साधारण ज्ञान नहीं होता है, लेकिन उसको भौतिक जगत में रोज़मर्रा के जीवन में साधारण घटनाओं के लिए भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग वीएसएस के साधक हैं, तो उनको बहुत सारी बातें जो मैं बताने जा रहा हूँ वो पता होगी। बहुत सारे ऐसे विचार अभी तक मैंने आपसे शेयर नहीं किए हैं, वो भी आपको नए विचार आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन जो नए हैं, अभी पहले से जुड़ रहे हैं, उनके लिए हम लोग शुरुआत से शुरू करते हैं। ज्ञान और बोध, इनके बारे में बाद में मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा, लेकिन ये शुरुआत से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। इसका कारण मैं बताता हूँ कि बहुत बार हम बहुत सारी बातें सुनते हैं, हमारे दिमाग में होती है, उसका अर्थ हमको पता होता है, लेकिन उस ज्ञान का बोध नहीं होता है। नाथ जी कहते हैं कि ज्ञान और बोध में कितना अंतर है। तो प्यास अगर हमें लगी है तो हमने पानी के बारे में पढ़ा है, प्यास के बारे में पढ़ा है, तो हमें नॉलेज है, वो है ज्ञान। लेकिन पानी पीने से प्यास बुझती है और जो मन में भावनाएं आती हैं, फीलिंग्स होती हैं, वो प्यास बुझने के बाद, वो बोध है। उसे शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो ज्ञान और बोध में ये अंतर है कि एक थेरोटिकल है, जागृत नहीं हुआ है, लेकिन ज्ञान है। वो शब्दों में बयान कर सकते हैं, गानों में बयान कर सकते हैं, ग्रंथों के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन उसे जो फीलिंग है, जिसे हम इनटैंजिबल चीज़ें कहते हैं, टैंजिबल मतलब जिसे हम लोग समझ सकते हैं, दिखा सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन इनटैंजिबल चीज़ों को हम लोग दिखा नहीं सकते, उसको महसूस कर सकते हैं या महसूस करा सकते हैं। उसमें से पहला जो ज्ञान रहेगा उससे हम शुरू करेंगे। आज पहला दिन है, इसलिए ये सारी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ। कल से हम लोग जो भी विचार नाथ जी ने बताए हैं वो विचार मैं आपके सामने रखूँगा और उसको इलैबोरेट करके उसको गहराई में बताने की कोशिश करूँगा। शायद एक जो वन लाइनर जो विचार है वो इलैबोरेट करने के लिए 1, 2, 3, 4 ऐसे दिन लग सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला जो विचार है, जिसके बारे में मैंने बोला कि मैं बार बार इस विचार को प्रकट करता हूँ, नाथ जी ने जो बताया है अध्यात्म के बारे में,
आपको लगेगा शायद ये मैंने बहुत बार सुना है, लेकिन एक मैंने कहीं पढ़ा था कि एक पति पत्नी थे, और पति बार बार पत्नी को ये कह रहे थे कि मुझे ध्यान करना है, मुझे साधना करनी है, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे वैराग्य प्राप्त करना है। तो पत्नी रोज़ सुनती थी, हंसती थी और कुछ नहीं बोलती थी। ये बहुत बार पति ने जब बात छेड़ दी, तो फिर एक दिन पत्नी ने कहा, बहुत बोलते हो, करोगे कब? तो ज्ञान तो पति के पास था, लेकिन जैसे ही पत्नी ने ये वाक्य उनके समक्ष प्रकट किया कि बोलते तो बहुत हो, करोगे कब, उसी क्षण उनके मन में उसका बोध हुआ कि मैं खाली ये चीज़ों की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसको एक्शन में नहीं ले रहा हूँ। और उसी क्षण जो भी उनके मन में बात थी, वो प्राप्त करने की दिशा में वो चल पड़े। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें बोध की आवश्यकता है, ज्ञान की नहीं। क्योंकि बोध के साथ ज्ञान तो होता है, लेकिन अगर बोध नहीं हुआ तो ज्ञान सिर्फ खाली चीज़ हो जाती है। तो पहला आज का जो चैप्टर है, जो विचार है, उसको शुरू करते हैं। अध्यात्म क्या है? बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है, अध्यात्म क्या है? तो उसको ही थोड़ा इलाबरेट करते हैं। नाथ जी की व्याख्या मैं बताता हूँ। अध्यात्म ये शब्द जो है, अधि और आत्म ऐसे दो शब्दों का जोड़ है, ये दोनों का मिलाप है। अधि का मतलब है जानना, पहचानना, और आत्म का मतलब है स्वयं को। स्वयं को जानना, स्वयं को पहचानना, यही अध्यात्म है। इस जगत में जब हम आए हैं तो किसी ने इस शरीर को कुछ नाम दिया है। जैसे मेरे इस शरीर को मिलिंद नाम दिया गया है, और मैं किसी का बेटा हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का पिता हूँ। ये सारे नाते रिश्ते, मैं किसी का बॉस हूँ या किसी के साथ काम कर रहा हूँ, कलीग हूँ, ऐसे सारे जो अलग अलग किरदार हैं मैं निभा रहा हूँ, और हर एक के लिए मैं अलग एक किरदार हूँ। इन सारे किरदारों के बीच मेरा स्वयं का अस्तित्व क्या है? मैं एक्चुअल में कौन हूँ? मैं स्वयं कौन हूँ? इस बारे में हमें सोचना चाहिए, इस बारे में हमें कुछ एक्ट करना चाहिए, एक्शन लेनी चाहिए, इसे समझने के लिए, इसे जानने के लिए। और इसे समझने के लिए हमें कुछ बाहरी चीज़ों की, वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। तो भीतर ही, स्वयं के भीतर ही देखना है। इसी प्रोसेस को अध्यात्म कहा गया है। अपने आप को जानना, समझना, पहचानना मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, इन सारे सवालों का जवाब ढूंढना है। तो इसे बाहर नहीं ढूंढा जा सकता, इसे आंतर में, स्वयं के भीतर ही ढूंढना पड़ेगा, और यही अध्यात्म है। नाथ जी और एक अध्यात्म की व्याख्या बताते हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस भौतिक जगत में जीने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। तो हमने अधिकार या अधिकारी ऐसे शब्द सुने हैं। तो अधिकार इस शब्द को लेते हैं, पहले इसे समझते हैं। अधि और कार मतलब करना, कर्म करना जो है, और अधि मतलब कंट्रोल, उस पर अपना कंट्रोल रखना। वो कंट्रोल करने की या कंट्रोल रखने की पावर हमारे पास है, वो जो कर्म करना है इसके लिए। तो वो अधिकार इस शब्द का अगर हम अर्थ ले तो टू कंट्रोल द
कर्म, और अधिकारी ये अगर शब्द ले तो इसमें इकार जुड़ जाता है, अधिकार प्लस ई, अधिकारी। ई को मैं आगे भी जाके विस्तृत स्वरूप में बताऊंगा, लेकिन अधिकारी का में से ई का मतलब है शक्ति, शक्ति। तो अधिकार ई, ई मतलब शक्ति, कार मतलब करना, और अधि मतलब कंट्रोल। कंट्रोल, कर्म को या किसी एक्शन को करने की शक्ति, उसे कंट्रोल में रखने की जिसके पास शक्ति है उसे हम अधिकारी कहते हैं। तो अभी देखिए, जैसे कोई गवर्नमेंट का अधिकारी होता है या पॉलिटिशियन होता है, उसके पास अधिकार होते हैं, तो वो चीज़ों को अपने कंट्रोल के, अपने विचारों के हिसाब से कंट्रोल करता है और उसी को हमें मानना पड़ता है। तो ये अधिकार, इसीलिए मैंने समझाया। तो अधि और आत्म में भी अधि का मतलब अभी अब समझ में आएगा कि टू कंट्रोल, और आत्म मतलब मैं, स्वयं को नियंत्रित करना, स्वयं को कंट्रोल करना, ये भी अध्यात्म का एक दूसरा अर्थ है। अब कंट्रोल स्वयं को करना मतलब क्या करना है, इसे भी समझ लेते हैं हम इस जगत में आए, इस शरीर में, तो ये शरीर, इसके साथ मन, बुद्धि, ये जीवात्मा का एक पैकेज लेकर आए। ये जीव जो है इस शरीर में आया कुछ कर्म करने के लिए, उसके साथ मन मन, बुद्धि और अहंकार, ये शक्तियों का पैकेज लेकर आया। और हर एक का अपना अपना अलग काम भी है, उसका महत्व है, और तीनों का एक साथ मिला के जो काम करते हैं उसे हम कर्म कहते हैं। तो मन और बुद्धि और ये शरीर और अहंकार, ये चार चीज़ें जब एक साथ आती हैं तो उसमें इमोशंस क्रिएट होते हैं। अहंकार का मतलब है मैं कुछ हूँ, मैं कोई हूँ, लेकिन ये जीव का अहंकार है जो बहुत सीमित है, बहुत लिमिटेड है। तो इस अहंकार को जब उसके साथ वो जीव इस जगत में जीता रहता है तो सुख मिलता है तो बहुत सुखी होता है, खुश होता है, दुख मिलता है तो बहुत दुखी होता है। फिर अगर दुख मिलता है तो जो षड्रिपु जिसे कहा गया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, तो दुख मिलता है तो ये सारी चीज़ें तो उसके साथ इमोशंस के तौर पर उमड़ती हैं। लेकिन सुख मिलता है तो भी उमड़ती है, जैसे मद कहते हैं, जिसे मराठी में कहते हैं माज, बहुत मदमस्त हो गया। अगर आपको सुख मिलता है तो बड़ी मस्ती आती है, पैसा मिलता है, नाम मिलता है, शोहरत मिलती है, तो उसके साथ अहंकार बहुत बड़ा हो जाता है, उसके साथ मस्ती भी बहुत ज़्यादा आती है। और ये जो षड्रिपु है, वो सारे षड्रिपु हमको कंट्रोल करते हैं, हमारी मन बुद्धि को कंट्रोल करते हैं, और उनके हिसाब से हमारे शरीर के माध्यम से एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें प्रेरित करती हैं। जैसे किसी ने हमको कुछ गलत कह दिया, समझिए कि किसी ने गाली दे दी हमें, तो मन में बहुत दुख होता है क्योंकि हमें कुछ नीचा जैसे दिखाया गया, तो बहुत दुख होता है। फिर उस दुख के कारण किसी को डिप्रेशन आता है, किसी को गुस्सा आता है। ये जो 6 रिपु बताए मैंने, उसमें से कुछ इमोशंस जो है वो सारे अंदर उमड़ कर आते, इमर्ज हो जाते हैं। और जैसे ये उमड़ते हैं अंदर, तो वो सिर्फ उतना ही इंटेंसिटी से रहते नहीं, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती रहती है, और एक पॉइंट पे वो हमको कंट्रोल करने लगते हैं। अगर कोई किसी ने हमको गाली दी और हमें बड़ा दुख हुआ और हमको थोड़ा सा डिप्रेशन हुआ उससे, तो धीरे धीरे ये डिप्रेशन हमारे दिमाग पर, हमारे सोच पर हावी हो जाता है, हमारे मन पर हावी हो जाता है। वो इट कंट्रोल्स
अस, और वो धीरे धीरे हमारे शरीर पर भी उसका असर होता है। तो देखिए, फिर हम मुस्कुराना भूलते हैं, घर के किसी एक कोने में जाके बैठते हैं, फिर हमको खाना पीना कुछ सूझता नहीं है, किसी भी चीज़ से हमें मज़ा नहीं आता है। तो ये क्या हो गया कि हमको उन इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए था, इसके बदले उन इमोशंस ने हमको धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो ये इमोशंस का कंट्रोल अपने हाथ में कैसे लेना है, क्या करना है, ये सब सीखने के लिए हम जो ध्यान करते हैं या जो ये ज्ञान की बातें नाथ जी हमें बताते हैं, वो आप तक पहुंचाना, इसे ही अध्यात्म कहा गया है। तो आज के सेशन में इतना ही। कल फिर से मिलते हैं और ये अध्यात्म के बारे में जो मैंने बोला है वो विस्तार से अगले एपिसोड में कल 7 बजे हम मिलकर इसके बारे में चर्चा करते हैं। अलक्ष्य निरंजन, परिपूर्ण कल्याणम।